राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, गज केसरी राजयोग, सफलता के बंद रास्ते खुलेंगे, खुशी से आंसू निकलेगा, मिठाई बांटेंगे। आप संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, ग्रहों की जो स्थिति है, आपके दूसरे घर में बुध, शुक्र, राहु, शनि, आपके तीसरे घर में सूर्य, आपके चौथे घर में गुरु और चंद्रमा, और आपके इस घर में छठवें घर में मंगल, और आपके आठवें घर में केतु महाराज बैठे हुए हैं। ग्रहों की स्थिति बेहद लाभकारी है। आपके सुख के घर में, आपके चौथे घर में गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठ करके गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यह बेहद शुभ राजयोग होता है। इसमें आपको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? इसका कारण है। कारण यह होता है कि चंद्रमा बहुत तीव्र गति से चलते हैं, बहुत तेजी से अपना स्थान बदलते हैं। जिस भी घर में जाते हैं 2.5 दिन तक रुकते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत शीघ्र फल प्रदान करने वाले ग्रह होते हैं। अब यह घर है हमारे सुख का, हमारे हर प्रकार के सुख का। तो आप यदि कोई जमीन लेना चाहते थे, मकान लेना चाहते थे, तो आप खुशी से झूम जाएंगे, आपका काम हो जाएगा, आप मिठाई बांटेंगे। कोई खेत खरीदना चाहते थे, वह काम आपका हो जाएगा। माता पिता से संबंध मधुर बनेगा, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, कहीं घूमने जा सकते हैं, घूमने का सुख मिलेगा। यानी जितना भी सुख है, आपको सुख की प्राप्ति होगी। अच्छा, यहां से सप्तम दृष्टि सीधे आपके कैरियर पर, तो कैरियर में 4 चांद लगेगा। यदि आप नौकरी के लिए परेशान थे, आपने इंटरव्यू दिया है, आपने परीक्षा दिया है, यदि रिजल्ट नहीं आया है, यदि रिजल्ट इस समय में आता है, तो यकीन मानिए आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। आप खुशी से झूम जाएंगे, खुशी से आंसू निकल जाएगी, आप मिठाई बांटेंगे। कैरियर में 4 चांद लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते थे, तो प्रबल योग है, आप स्टार्ट करिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय यदि कहीं इंटरव्यू देना है, तो आप इंटरव्यू अवश्य दीजिएगा, आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव क्या होता है? हमारे जीवन में अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का, गड़े हुए धन का, अर्थात गुप्त धन का, अर्थात कहीं पैसा फंसा है उसका, ससुराल का, बाधा का, अड़चन का। तो जब देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि पड़ेगी, तो बाधा अड़चन दूर हो जाएगा। कोई शुभ, कोई बड़ा समाचार सुनने को आपको प्राप्त होगा, आपको मिलेगा। कोई पैसा, कोई धन आपका कहीं फंसा है, तो आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आपका वह फंसा हुआ पैसा आपको मिल जाएगा। आप निकलवाने में सफलता हासिल करेंगे, सफल हो जाएंगे। अच्छा, इनकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें घर पे। 12वां घर क्या होता है? विदेश का होता है। तो विदेश से आप खूब पैसा कमा रहे हैं। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो विदेशी मुद्रा, विदेशी धन, डॉलर आप कमाते हुए दिखाई देंगे। यही घर होता है खर्च का। तो इस समय आपका जो भी पैसा खर्च होगा, वह पैसा आपका खर्च होगा शुभ कार्यों में। हो सकता है आप पैसा खर्च करते हैं कहां पे? किसी के विवाह में, अपने बच्चों के कैरियर पर, बच्चों के पढ़ाई पर। ऐसा योग बन रहा है।
ससुराल पक्ष से आपको कोई बड़ा शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, ससुराल पक्ष से कोई लाभ मिल सकता है, ऐसा योग बन रहा है। सूर्य देव बैठे हैं आपके पराक्रम के घर में, तो आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका ख्याति बढ़ेगा। छोटे भाई बहन से यदि आपका कोई मतभेद था, कोई अनबन था, कोई दुराय था, वह दुराव दूर हो जाएगा। छोटी दूरी की यात्रा यदि आप करते हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा, आप अच्छा धन कमा रहे हैं, आपका पराक्रम बढ़ रहा, आपका वर्चस्व बढ़ रहा है। यदि कोई जमीन संबंधी समस्या था तो वह समस्या दूर हो जाएगा, आपके फेवर में डिग्री हो जाएगा, आपको लाभ मिलेगा, सुख में इजाफा होगा। यदि आप कहीं विदेश जाना चाहते थे, उसका सुख नहीं मिल रहा था, विदेश जाने का सुख नहीं ले पा रहे थे, कोशिश तो आप बहुत कर रहे थे, प्रयास तो आप बहुत कर रहे थे, किंतु कुछ ना कुछ अड़चन, कुछ ना कुछ बाधा, अब वह सुख आपको प्राप्त होगा। आप कोशिश करिए, आप प्रयास करिए, आप विदेश जा सकेंगे। आपका कोई धन कहीं फंसा था, आप टेंशन में थे, नहीं सुख पा रहे थे, वह भी टेंशन आपका दूर होगा, वह धन आपको प्राप्त हो जाएगा, उसका भी सुख आपको मिलेगा। तो इस समय में आप देवगुरु बृहस्पति की खूब आराधना पूजा करिए, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, मंदिर में भगवान का दर्शन करिए, सर झुकाइए, स्तुति कीजिए, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करिए, नहीं ज्यादा 2-5 रुपए का ही दान करिए, किंतु दान करिए। चंद्रमा को प्रसन्न करिए, भोलेनाथ को 1 लोटा जल नित्य चढ़ाइए, सफेद वस्तुओं का दान करिए, थोड़े से दूध का दान कर दीजिए, चावल का दान कर दीजिए, चीनी का दान कर, थोड़ा थोड़ा ही कर दीजिए, जितना हो सके उतना उपाय करिए। शाम के समय में छत पर बैठ करके चंद्रमा की रोशनी में ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करिए, चंद्रमा से बातें करिए, जो आपका परेशानी है आप वहीं पे बोल सकते हैं, आपको लाभ होगा। खीर का भोग लगाइए, खीर का प्रसाद ग्रहण करिए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो आपको लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।